Hello everyone, my name is Nitin Bela and I am a trainer here at Brillika Services for digital marketing. So आज हम डिजिटल मार्केटिंग के बारे में थोड़ा ब्रीफ में पढ़ेंगे। डिजिटल मार्केटिंग में समझने से पहले हम थोड़ा सा मार्केटिंग के बारे में इन जनरल थोड़ा सा देखेंगे कि मार्केटिंग हम क्या होती है और उसे क्यों करते हैं, ताकि हम समझ पाए कि मार्केटिंग का पर्पस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केटिंग क्यों करते हैं गाइस? कोई भी कंपनी हो या कोई भी प्रोडक्ट हो या सर्विसेज हो, जब तक लोगों में उसकी अवेयरनेस नहीं पहुंचती तब तक वो प्रोडक्ट बिकना या फिर उस प्रोडक्ट के नॉलेज सबके पास होना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए हम उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं, प्रमोशन करते हैं, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उसकी रीच पहुंच पाए। अगर रीच होगी तो ही जाके लोग हमारे प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे और उसको परचेज करने में इंटरेस्टेड होंगे। सो ये रही मार्केटिंग की बात। अब मार्केटिंग के वेज क्या क्या होते हैं, तो एक होता है हमारे पास ट्रेडिशनल मार्केटिंग, एक हमारे पास होता है डिजिटल मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात अगर हम करें तो अगर आपने ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आपने ये देखा होगा कि लोग पैम्पलेट्स बेचते हैं। पैम्पलेट्स नॉट इन द सेंस बेचते हैं, पैम्पलेट्स बांटते हैं लोगों में। तो ये अवेयरनेस का एक तरीका होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने देखा हो कोई होटल या कोई रेस्टोरेंट आपके आसपास खुला है, तो उसके आसपास लोग पैम्पलेट्स बांटते हैं। या फिर हो भी सकता है कोई स्कूल खुला हो या कोई कॉलेज खुला हो, तो उसके लिए क्या होते हैं कि कुछ इस तरीके से पैम्पलेट बांटे जाते हैं ताकि लोगों में अवेयरनेस हो कि कोई एक नई चीज टाउन में आई है या फिर नई कोई नई चीज आपके एरिया में आई है, तो इससे आपको पैम्पलेट्स के थ्रू पता चल जाता है। और दूसरा एक जनरल, अगर अगर आप देखा जाए तो आपने ये भी देखा होगा कि इस तरीके से होर्डिंग्स लगे रहते हैं। जैसे एक मदर डेयरी, मदर्स ऑफ इंडिया का इस तरीके से मदर डेयरी का एक होर्डिंग लगा है, तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के आपने होर्डिंग्स देखे होंगे, अपने कॉलेजेस के देखे होंगे, वो भी सकता है कि किसी व्हीकल के देखे होंगे। तो इस तरीके से होर्डिंग्स लगाए जाते हैं। आप ये भी देखते हैं कि दीवारों पे पेंट किया जाता है, जैसे कि आपने अंबुजा सीमेंट का देखा होगा। तो ये हमारे ट्रेडिशनल मार्केटिंग के वेज होते हैं करने के। ट्रेडिशनल मार्केटिंग के करने के थोड़े ड्रॉबैक भी होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपकी ये एफिशिएंट नहीं होती कि इतने बड़े होर्डिंग को बनाने के लिए काफी कॉस्ट लगती है। पैम्पलेट बांटने के लिए एक तो बांटने वाला चाहिए, उसके ऊपर से पैम्पलेट्स की कॉस्ट अलग से होती है, तो इसमें ज्यादा कॉस्टिंग जाती है। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग अपने कुछ ड्रॉबैक्स हैं। सेकंड ड्रॉबैक जो इसका होता है, इसका जो सेकंड ड्रॉबैक इसका होता है वो ये होता है कि लोगों को आप जो लोग इंटरेस्टेड हैं आपके प्रोडक्ट में, आपको उसका कोई डेटा नहीं मिल पाता। कौन लोग इंटरेस्टेड है आपको नहीं पता। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग की अगर हम बात करें तो डिजिटल मार्केटिंग में हमें पता रहता है कि कौन लोग इंटरेस्टेड है, उनका एज ग्रुप क्या है, फीमेल्स ज्यादा है मेल्स ज्यादा है, तो ये सारा सारा डेटा हमें गूगल प्रोवाइड करा देता है। तो इसीलिए डिजिटल मार्केटिंग थोड़ा एडवांटेजियस हो जाती है ट्रेडिशनल मार्केटिंग के ऊपर। सो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में और ट्रेडिशनल मार्केटिंग के बारे में आई होप आपको पता चल गया होगा डिफरेंस। अब मार्केटिंग का एक बेसिक पर्पस होता है, उस पर्पस को बताने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एक ब्रीफ में बता देता हूँ। हमारे पास जिसे हम बोलते हैं एक सेल्स फनल। सेल्स फनल क्या काम करती है? हमारा कोई भी प्रोडक्ट होता है या हमारी कोई भी सर्विसेज होती है, वो सेल्स फनल किस तरीके से उसमें एग्जीक्यूट होता है मैं आपको बताता हूँ। हमारा कोई भी प्रोडक्ट होता है, कोई भी सर्विसेज होती है, तो उसकी फर्स्ट ऑफ ऑल अवेयरनेस की जाती है डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, ट्रेडिशनल मार्केटिंग के थ्रू या अनदर मीन्स के थ्रू हम उसकी अवेयरनेस फैलाते हैं। तो उसकी अवेयरनेस से क्या होता है कि अगर फॉर एन एग्जांपल अगर आप इसमें देखिए, अवेयरनेस होता है, फिर इंटरेस्ट आ रहा है, फिर डिसीजन आ रहा है, एक्शन आता है। इसको मैं एक छोटे से नंबर्स के साथ समझाता हूँ आपको। जैसे कि हमारे पास अगर हम फर्स्ट देखते हैं कि हमारे पास अवेयरनेस का एक जो ग्राफ है, अवेयरनेस में फॉर एन एग्जांपल हमने ट्रेडिशनल मार्केटिंग की और डिजिटल मार्केटिंग की, हमारे पास हमको पता चला कि हमारी जो रीच पहुंची है लोगों में वो 1000 लोगों में पहुंची है फॉर एन एग्जांपल। और 1000 लोगों में से हमने देखा कि 500 लोग इंटरेस्टेड हैं। हमको पता चल गया है किस तरीके से चलेगा, पता वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। इंटरेस्टेड लोगों की जो संख्या है वो हमारी 500 है। लेकिन 500 के बाद जो लोग डिसीजन ले रहे हैं या फिर लेने की सोच रहे हैं या उस प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा डीप थिंकिंग कर रहे हैं, उनकी हमारी जो हमारे नंबर्स पहुंच जाते हैं, फॉर एन एग्जांपल 100 पहुंच जाती है। अब 100 पहुंचने के बाद जो हाँ या ना में, यानी परचेज करेंगे या नहीं करेंगे, सेल होगी या नहीं होगी, उनकी हमारा जो नंबर्स है वो है ओनली 10। तो जिस तरीके से हमारी सेल्स फनल इस तरीके से होती है, एग्जैक्टली उसी तरीके से नंबर्स में भी एग्जीक्यूट होती है। कि जो अवेयरनेस होती है सबसे ज्यादा होती है जब अवेयरनेस फैला हो, किसी प्रोडक्ट की अवेयरनेस होती है उसमें नंबर ज्यादा होते हैं, इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स उसमें से छन के आते हैं। 500 500 में से छनने के बाद भी जो डिसीजन में मतलब उस प्रोडक्ट में रियली इंटरेस्टेड होंगे, उनके नंबर्स कम होते हैं। और एट द एंड ऑफ द डे जो सेल होता है वो सबसे कम होता है। तो अगर आप देखें कि 1000 रीच में आपको 10 सेल्स मिल रही है, फॉर एन एग्जाम्पल इस 1000 नंबर को मैं 10,000 कर देता हूँ। 500 की रीच ऑब्वियसली बात है, फिर हो भी सकता है 5000 पहुंच जाए इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स की या इंटरेस्टेड पीपल की।
उसके बाद से जो डिसीजन मेकिंग है, डिसीजन बनाने की सोच रहे, उनकी भी हो भी सकता है कि आपकी जो रीच होगी वो बढ़ जाएगी। एंड एट द एंड ऑफ द डे ये सब बढ़ने की वजह से आपकी सेल्स भी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो अगर आप सेल्स फनल को इस तरीके से अगर आपने समझ लिया, तो आपको पता चल जाएगा कि जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमारा सेल्स फनल में या फिर हमारी नॉर्मल मार्केटिंग या फिर प्रमोशन में आता है, वो हमारा अवेयरनेस का आता है। जितनी ज्यादा अवेयरनेस रहेगी उस प्रोडक्ट की, उसके सेल होने के चांसेस भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। जैसे कि आपने यहाँ पर इस नंबर्स में उनको देख लिया। अब क्या वेज होते हैं, ये भी क्या वेज होते हैं कि हमारे प्रोडक्ट की जो अवेयरनेस बढ़ जाए, वो भी मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेडिशनल मार्केटिंग, जैसे मैंने आपको पैम्पलेट्स, होर्डिंग्स, डोर टू डोर मार्केटिंग भी होती है, तो ये सारी चीजें करके हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग करते हैं। बट जैसा कि मैंने आपको बताया, इंटरेस्टेड लोगों की संख्या इसमें बता पाना थोड़ा मुश्किल होता है। वहीं पर डिजिटल मार्केटिंग की अगर हम बात करें, तो डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड लोगों की, इंटरेस्टेड जितने भी कैंडिडेट्स हैं, इंटरेस्टेड लोगों की जो एक काउंटिंग है, एक डेटा है, वो हमको इजीली मिल जाता है। तो डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या वेज होते हैं? जो फर्स्ट वे होता है डिजिटल मार्केटिंग में, वो होता है SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इसे बोलते हैं। बेसिकली ये आपका वेबसाइट के लिए किया जाता है। वेबसाइट इन द सेंस, फॉर एन एग्जांपल, हम एक क्वेरी अगर हमने डाली है यहाँ पे, कैजुअल शूज फॉर वुमेन। अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। कैजुअल शूज फॉर वुमेन अगर मैंने डाला, फॉर एन एग्जाम्पल कोई वुमेन शॉपिंग करना चाहती है, तो अगर आप यहाँ पर देखें तो उस तरीके से हमको गूगल पे रिजल्ट दिखते हैं, गूगल या किसी भी सर्च इंजन पे हमको रिजल्ट्स दिखते हैं। अब यहाँ पर हमने देखा कि आजियो फर्स्ट पे आ रहा है, सेकंड पे मिंत्रा आ रहा है, थर्ड पे फ्लिपकार्ट आ रहा है। अब इसको समझने की कोशिश करेंगे, जिसकी रैंक पहले है इसके प्रोडक्ट बिकने के चांसेस ज्यादा होंगे, जिसकी रैंक बाद में उसके थोड़ा कम होंगे, और जो तीसरे पे है उसके सबसे कम होंगे। और इसी तरीके से सर्च इंजन में सिर्फ 3 सर्चेज नहीं होती, बहुत सारी होती है। तो जैसे जैसे हम नीचे जाते रहेंगे, सेल्स का जो रेशियो है वो उतना कम होता जाएगा। ऑब्वियसली बात है, जब आप किसी चीज को परचेज करेंगे, उससे पहले जब भी आप सर्च क्वेरी डालेंगे और सर्च क्वेरी में आप अपने रिजल्ट देखेंगे, तो जो सबसे टॉप में होगा आप वहां पर ही अपना मन बना लेंगे। नीचे जाके आप शायद ही जाके किसी प्रोडक्ट को देखेंगे और परचेज करेंगे, रेयरली ऐसा होता है। तो इसीलिए सर्च इंजन पे रैंक करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के लिए। यहाँ पर हमने शूज डाला हुआ है, अगर आप किसी भी चीज के बारे में डाले, तो इसी तरीके से हर एक वेबसाइट की रैंकिंग होती है। तो वो रैंकिंग किस तरीके से होती है? गूगल की कुछ गाइडलाइंस होती हैं, उन गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, और हम अपने जो भी हमारा कंटेंट हमने इसमें डाला है उसको अट्रैक्टिव बनाते हैं, एक अच्छे तरीके से कि स्ट्रक्चर्ड कंटेंट बनाते हैं, ताकि वो गूगल पर रैंक करे। रैंक करेगा तो आपकी सेल बढ़ती है। तो ये जो सारा प्रोसीजर होता है, वो आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर आता है, कि किस तरीके से आपका वेबसाइट का जो वेब पेज है उसको किस तरीके से डिजाइन किया जाए, किस तरीके से उसमें कंटेंट डाला जाए कि लोग ज्यादा से ज्यादा उसको देखें, और उसकी वजह से वो रैंक पे आए। अगर वो रैंक पे आएगा तो ऑब्वियसली बात है उसमें ट्रैफिक बढ़ेगा, ट्रैफिक बढ़ने के बाद उसमें सेल जनरेट होगी। उसके बाद सेकंड होता है हमारा सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग या फिर सोशल मीडिया के बारे में इन जनरल आपको काफी आइडिया होगा। सोशल मीडिया में जैसे कि आपके पास फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग में हम ये पढ़ते हैं कि किस तरीके से इन डिजिटल मीन्स को, सोशल मीडिया मीन्स को लेकर हम किस तरीके से एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाएं और उसको एग्जीक्यूट करें कि हमारे फॉलोअर्स, हमारे व्यूअर्स ज्यादा से ज्यादा बढ़े। ज्यादा से ज्यादा बढ़ने से क्या होगा? ऑब्वियसली बात है, फिर से हम सेल्स फनल में जाएंगे। जैसे ही ज्यादा रीच बढ़ेगी, ज्यादा लोग व्यू करेंगे, ज्यादा फॉलोअर्स होंगे, तो ऑब्वियसली बात है आप जिस भी प्रोडक्ट का प्रमोशन कर रहे हैं या जिस भी प्रोडक्ट की आप मार्केटिंग कर रहे हैं, उसके बेचने के चांसेस, बिकने के चांसेस आप उसके ज्यादा हो जाएंगे। ऑब्वियसली बात है। तो किस तरीके से आप इन स्ट्रेटेजीज को बना सकते हैं? जैसे कि आजकल शॉर्ट्स की स्ट्रेटेजीज है, वो काफी अच्छी स्ट्रेटेजी है। या फिर एक कोलैबोरेशन में वीडियोस हो गई, या डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आप स्ट्रेटेजी किस तरीके से उन्हें बनाना चाहिए, एग्जीक्यूट करना चाहिए, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों की अटेंशन ग्रैब करे और आपका प्रोडक्ट बिके। ऑब्वियसली बात है। एंड इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटेजीज बनाते हैं, क्योंकि हर एक बिजनेस की अलग स्ट्रेटेजी होती है। ऐसा नहीं है कि खाने के बिजनेस की भी वही स्ट्रेटेजी होगी जो एक एजुकेशनल वेबसाइट की, या फिर एजुकेशनल वेबसाइट की, या फिर किसी शूज की वेबसाइट या किसी कपड़े की वेबसाइट की होगी। तो सेम उस सब की स्ट्रेटेजी सेम नहीं होगी, हर एक की स्ट्रेटेजी में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस, थोड़ा थोड़ा नहीं काफी डिफरेंस होगा। तो हर एक के लिए एक अलग स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। इसीलिए किस तरीके से एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए एक स्ट्रेटेजी बनाई जाए और किस तरीके से उसको सोशल मीडिया में एग्जीक्यूट किया जाए, वो सारा का सारा आपका सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर बताया जाता है। थर्ड आपका आता है सर्च इंजन मार्केटिंग। सर्च इंजन मार्केटिंग इज ऑल अबाउट पेड एड्स। अगर आपको पेड मार्केटिंग के बारे में नहीं पता, तो आपको नॉर्मल इन जनरल गूगल एड्स के बारे में आपने सुना ही होगा। तो गूगल एड्स क्या होते हैं, किस तरीके से उनको बनाया जाता है, आप अपना कैंपेन किस तरीके से क्रिएट करते हैं, ताकि आपका जो एड होता है, अगर आपको नहीं पता हो तो आपका एड भी रैंक करता है।
जैसे कि आपकी वेबसाइट में इस तरीके से हमारे पास वेबसाइट रैंक कर रही है, उसी तरीके से हमारे एड्स भी रैंक कर रहे हैं। तो ऐड किस तरीके से रैंक कराया जाए, ऊपर पे आए। और आपको पता ही होगा कि अगर पेड मार्केटिंग की हम बात करें तो हमको पैसा लगाना पड़ेगा। तो किस तरीके से कम पैसे में आप ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट दे पाएंगे, सारा का सारा आपको सर्च इंजन मार्केटिंग में बताया जाता है। गूगल एड्स में आप जो अगर हम ऐड की बात करें तो गूगल एड्स होते हैं, फेसबुक एड्स होते हैं। अब तो इंस्टाग्राम और फेसबुक सेम हो गए। तो किस तरीके से इनके एड्स बनाए कि आप ज्यादा से ज्यादा अटेंशन ग्रैब कर सकें, ज्यादा से ज्यादा अपनी एक रीच बना सकें, ताकि सेम एग्जैक्टली लाइक सेल्स फनल, अटेंशन बढ़ेगा, आपका अवेयरनेस बढ़ेगी, अवेयरनेस बढ़ने के बाद आपकी सेल जनरेट होगी। तो सर्च इंजन मार्केटिंग में किस तरीके से कैंपेन बनाया जाए ताकि आपकी रीच बढ़े और उससे आपके सेल्स जनरेट हो। लेकिन इसमें आपको पे करना पड़ता है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए और सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए आपको पे नहीं करना पड़ता। आप स्ट्रेटेजी बना के इनको अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करके भी ट्रैफिक लेके आ सकते हैं। बट इन केस अगर आपके पास पैसा है एंड आप एड्स चलाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सर्च इंजन मार्केटिंग सीखनी पड़ेगी। उसके बाद हमारे पास और भी वेज होते हैं, जैसे हमारे पास एफिलिएट मार्केटिंग होता है। अगर आपने अमेजोन एफिलिएट, फ्लिपकार्ट एफिलिएट, या फिर बाकी बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेस हैं जो अपना एफिलिएट बनाते हैं। एफिलिएट में आप एज अ मीडियम काम कर सकते हैं, प्रोडक्ट किसी और का और उसे आप बेच रहे हैं अपने डिजिटल मीन्स के थ्रू। आप उसके लिए वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अफिलिएट मार्केटिंग में क्या होगा, अफिलिएट मार्केटिंग में प्रोडक्ट किसी और का होगा और उसको बेचेंगे आप। लेकिन उस चीज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप सोशल मीडिया के थ्रू बेच रहे हैं तो आपको सोशल मीडिया चैनल ग्रो करना पड़ेगा। अगर आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू बेच रहे हैं तो आपको अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक ज्यादा लाना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको ये और ये चीजें सीखनी पड़ेंगी, या फिर आप डिफरेंट वेज भी कर सकते हैं एफिलिएट मार्केटिंग के लिए। तो जो भी एफिलिएट मार्केटिंग में होता है, किस तरीके से भेजे आप एफिलिएट मार्केटिंग में, एक फॉर एन एग्जांपल अगर मैं अमेजोन का बोलूँ, तो फॉर एन एग्जांपल कोई प्रोडक्ट है लाइक ट्रिमर है या फिर कोई बुक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अगर आपका चैनल बहुत ग्रो कर रहा है, आपके चैनल में व्यूअर्स काफी अच्छे हैं, तो आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का एक लिंक अपने किसी वीडियो में डाल सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल आपने उसका एक प्रमोशन कर दिया कि मैं ये ट्रिमर यूज करता हूँ, और आपने डिस्क्रिप्शन में उस ट्रिमर का लिंक डाल दिया। तो उस लिंक के थ्रू अगर कोई इस चीज को परचेज करता है, उस प्रोडक्ट को परचेज करता है, तो जितना भी उस प्रोडक्ट का प्राइस होगा उसका कुछ परसेंटेज आपको वो कंपनी देती है। फॉर एन एग्जांपल अमेजोन का एफिलिएट से अगर आपने किया तो अमेजोन आपको उतना पे करेगी, फ्लिपकार्ट से किया तो फ्लिपकार्ट पे करता है। तो इस तरीके से जो भी ये प्रोसीजर होता है वो सारा आपका एफिलिएट मार्केटिंग में आता है। नेक्स्ट इज व्हाट्सएप मार्केटिंग। अगर सोशल मीडिया से ज्यादा अगर कोई चीज होती है वो होती है व्हाट्सएप। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप उठते हैं तो आप अपने पर्सनल मैसेज ज्यादा चेक करते हो और पर्सनल मैसेज व्हाट्सएप में आते हैं। तो व्हाट्सएप चेक करते हैं। अगर आपने आजकल देखा होगा तो व्हाट्सएप में भी मार्केटिंग हो रही है। व्हाट्सएप की मार्केटिंग कैसे हो रही है, जैसे आपने बैंक के मैसेज देखे होंगे कि इतना परसेंट पे लोन मिल रहा है, या फिर शॉपिंग के होंगे, मिंत्रा का आ सकता है, आपको अमेजोन का आ सकता है कि बिग बिलियन डेज की सेल्स चली हुई है, या कुछ भी आपको व्हाट्सएप में मैसेज आ सकता है। तो व्हाट्सएप एक बहुत ही अच्छा मीडियम है अगर आपको मार्केटिंग करनी है, क्योंकि आप इनडायरेक्ट आप बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि हर कोई व्हाट्सएप यूज करता है। मैं ये बोल सकता हूँ कि सोशल मीडिया ज्यादातर लोग यूज ना करते हो, लेकिन व्हाट्सएप तो आज के टाइम पे हर कोई यूज करता है। तो व्हाट्सएप मार्केटिंग के थ्रू भी आप अपनी रीच बढ़ा सकते हैं। एंड ईमेल मार्केटिंग, आपको ईमेल्स आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रमोशनल ईमेल्स आते हैं आपको, डिफरेंट कंपनीज के, मिंत्रा के आ सकते हैं, अमेजोन के आ सकते हैं, नॉट ओनली शॉपिंग कंपनीज के, लोन की कंपनी के आ सकते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से आ सकते हैं। तो ये जितने ईमेल्स वगैरह होते हैं उनमें क्या ऑफर चल रहा है, क्या चल रहा है, वो सारा ईमेल के थ्रू होता है। आप ईमेल में भी वैसे ही एक कैंपेन डिजाइन करते हैं जैसे कि आप एड्स में करते हैं, और आप उस ईमेल के कैंपेन को बना के शूट करते हैं अपने टारगेटेड ऑडियंस पे, ताकि आपको पता चल सके कि कितने लोग इंटरेस्टेड हैं। फिर इंटरेस्टेड लोगों जैसे पता करते हैं उनको हम रीटारगेट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑफर से, ताकि हमको पता चल सके कि कितने लोग डिसीजन बना सकते हैं। उसके बाद से फिर सेल्स फनल का काम शुरू हो जाता है। रीच बढ़ेगी, इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स आएंगे, डिसीजन मेकिंग कैंडिडेट्स आएंगे, और नॉट ओनली कैंडिडेट्स, डिसीजन मेकिंग लोग भी आएंगे। उसके बाद एक्शन होगा, यानी सेल जनरेट होगी। तो ऑल इन ऑल हमारा जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है प्लस हमारा डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जितने भी एस्पेक्ट्स आते हैं, ये सारे एस्पेक्ट मिलकर डिजिटल मार्केटिंग बनाते हैं। आपके कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज, प्रोडक्ट इन द सेंस कोई फिजिकल प्रोडक्ट हो सकता है, एक टूथब्रश से लेकर एक कार तक एक फिजिकल प्रोडक्ट होता है। सर्विसेज से लेके, यानी आप अगर सेलुलर सर्विसेज की बात करें, इंटरनेट सर्विसेज की बात करें, वाईफाई सर्विसेज की बात करें,
नहीं, एक सब्सक्रिप्शन तक भी ये सर्विसेज में आता है। ये सारा का सारा ट्रेडिशनल मार्केटिंग प्लस डिजिटल मार्केटिंग, इन दोनों को मिलाकर हम अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का प्रमोशन करते हैं एक्चुअली, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस बढ़ा सकें। अवेयरनेस बढ़ने के बाद आपको पता ही है क्या होगा, कि अवेयरनेस बढ़ने से अब पता चलेगा कि फिर अवेयरनेस बढ़ने से इंटरेस्टेड लोग आते हैं, इंटरेस्टेड लोगों के बाद डिसीजन मेकिंग लोग आते हैं, डिसीजन मेकिंग के बाद एक्शन होता है, यानी आपकी सेल्स क्रिएट होती है। तो डिजिटल मार्केटिंग एंड मार्केटिंग का बेसिक पर्पस यही है कि आपके प्रोडक्ट की जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन हो सके, जितनी ज्यादा से ज्यादा मार्केटिंग हो सके, एक मार्केट बन सके प्रोडक्ट का, वो सारा का सारा आपका डिजिटल मार्केटिंग में कवर होता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना चाहते हो या सोच रहे हो, तो आप ब्रिलिका सर्विसेज से डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स परस्यू कर सकते हैं। यू कैन गिव अस अ कॉल, एंड दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। बाय बाय।